अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक फ्रेज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मीन्स के बहाने। उर्दू में हम बहुत सारे जुमले बोलते हैं जिनमें हम इस तरह बात करते हैं जैसे कि वो पैसे लेने के बहाने मेरे पास आया, मैं नमाज़ पढ़ने के बहाने सुबह सवेरे उठा, वो उससे लड़ने के बहाने वहाँ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं जो हम अपनी उर्दू ज़बान में बोलते हैं। उर्दू ज़बान में इस तरह के जुमले बोलने के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ। अब इसको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, आइए सबसे पहले इसका फार्मूला जानते हैं, उसके बाद हम इसकी सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि फ्रेज़ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके फार्मूला पर। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के लिए हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस और मॉडल वर्ब। अगर कोई आप टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टेंस के मुताबिक जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा वो हम वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर हम फ्रेज़ यूज़ करेंगे ऑन दी प्रीटेक्स्ट ऑफ। उसके बाद जो भी वर्ब होगा उसकी आईएनजी फॉर्म होगी और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। आइए अब हम कुछ जुमले बनाते हैं ताकि आप जान सकें कि फार्मूला के मुताबिक जुमले किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो जुमला है हमारे पास वो है, मैं पैसे देने के बहाने उसके पास गया। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। अब यहाँ देखिए कि यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया। पास्ट इंडेफिनेट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हमने सेम वही चीज़ की, आई वेंट टू हर, मैं उसके पास गया। आगे हमने कहा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, फ्रेज यूज़ की, उसके बाद पैसे देने के बहाने। अब बहाना जो है वो तो हो गया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, देना गिव था तो हमने गिविंग आईएनजी लगा दिया, पैसे मनी तो हमने एंड में ऑब्जेक्ट मनी कर दिया। इसी तरह हम आगे भी जितने भी जुमले बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द टेंस फार्मूला और अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब्स फार्मूला हम जुमले बनाएंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडीइंग। उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। उसने मुझे बुलाया, शी कॉल्ड मी। पढ़ने के बहाने, बहाना ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, पढ़ना, स्टडी हमने वर्ब के साथ स्टडी लगा दिया, स्टडीइंग हो गया ये। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस किस तरह बनाए जा सकते हैं। यू डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर। तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए। ही मेट विद मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। वो मुझसे किताबें देने के बहाने मिला। यू कम हियर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ईटिंग फूड। तुम खाना खाने के बहाने यहाँ आते हो। आई टॉक टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बोरोइंग मनी। मैंने उससे उधार लेने के बहाने बात की। शी बॉट 2 new dresses
ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ईद। उसने ईद के बहाने 2 जोड़े खरीदे। He took my book on the pretext of reading. उसने पढ़ने के बहाने मेरी किताब ली। You told a lie on the pretext of hiding the truth. आपने सच छुपाने के बहाने झूठ बोला। We learnt English on the pretext of going abroad. हमने बाहर मुल्क जाने के बहाने अंग्रेजी सीखी। He went there on the pretext of talking to her. वो उससे बात करने के बहाने वहाँ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल भी साबित होगी। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ फ्रेज़ का इस्तेमाल सही तरीके से आ जाएगा और आप इसके ज़रिए बहुत सारे जुमले बनाने के अहल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोस बनाते रहें तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर हो जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बिठाए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें तो हम ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं। हमसे रब्ता कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और घर बैठे बिठाए इंतहाई मुनासिब फ़ीस में इंग्लिश सीखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने रहमान।